प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपके लोग एक बार फिर से दूर और करीब से विश्वासयोग्यता के साथ आज के सभा में एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, हमसे आप बातचीत करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. आप जुम्बिश करें लॉर्ड, आप सहायता करें। पवित्र आत्मा जी, आप मंडराएं, हर एक को आप कायल करें, हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। आपके लोगों में सारी प्रार्थना सभा को छिपा रहे हैं, वचन को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप विश्वासयोग्यता के साथ प्रत्येक सभा में जुड़ते हैं, ऑनलाइन जुड़ते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें इस कार्य के लिए। और आज का शीर्षक आपने जैसे पढ़ा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क्स इन द एंड टाइम्स। इन अंतिम दिनों में जब हम जी रहे हैं, परमेश्वर के आगमन से पहले जो इस संसार के अंतिम दिन है या प्रभु के आगमन से जो पहले अंतिम दिन है, उनमें कामों का क्या महत्व है। हम जानते हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज डिस्पेंसेशन ऑफ द लॉ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोसेस। मूसा भविष्यवक्ता के समय में व्यवस्था का उपचार हुआ और व्यवस्था का पालन हुआ। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज व्हेन लॉर्ड जीसस केम, ग्रेस केम अलोंग विद हिम। सो देयर वाज अ टाइम ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का समय आया। बट इन द एंड टाइम्स, अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि कामों का क्या महत्व है। बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि कामों का क्या महत्व है। हम ये सोचते हैं कि हमारे जो काम है वो चीथड़ों के समान है, हमारी जो अपनी धार्मिकता वो चीथड़ों के समान है, इसलिए वो हमें उद्धार नहीं दे सकते, लेकिन हम अनुग्रह से हम बचें। ये बात बिल्कुल सही है जी। एट द सेम टाइम बाइबल क्लियरली मेंशंस दैट देयर इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क्स। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क्स। हमारा जो न्याय होगा हमारे कामों के अनुसार होगा जी। परमेश्वर ने हमें क्यों रचा, क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, उसके बहुत सारे कारण हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया जी। लेकिन एक बहुत खास आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसकी 8 से 10 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 10। उसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इस आयत को हम सब जानते हैं। आगे का लिखा हुआ है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कामों की वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ ताकि हम घमंड नहीं कर सकते, वरना तो नास्तिक लोग भी उद्धार पा जाते और प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत ही ना पड़ती। अच्छे कर्म करो और स्वर्ग जाओ। अब देखिए 10वीं आयत में क्या लिखा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. क्यों प्रभु ने हमें बनाया? अच्छे कामों के लिए सृजा है, भले कामों के लिए सृजा है। हम ऐसे नहीं आगे संसार में। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग भले काम करें, परमेश्वर के लोग अच्छे काम करें। और हम जानते हैं कि जब पाप चरम सीमा पर था पृथ्वी पर, नूह का ज़माना था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और उसमें 5वीं आयत पढ़ रहा हूँ। उसमें देखिए, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खिदित हुआ। द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट इन द अर्थ and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually। तो दो कार्य यहाँ पर बहुत बुरे थे जी संसार में। एक, मनुष्य की जो सोच थी, सोच विचार, लगातार गलत ख्यालात उत्पन्न हो रहे थे, खराब ख्यालात उत्पन्न हो रहे थे, सोच विचार ठीक नहीं था मनुष्य का। दूसरा, मनुष्य जो है वो काम गलत कर रहे थे। द विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट इन दी अर्थ, उसमें लिखा है। विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट का मतलब क्या जी? बुरे काम बहुत ज़्यादा थे, चरम सीमा पर।
और यहाँ परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। तब परमेश्वर ने नूह को चुना, जो धर्मी कहलाया गया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने अलग किया संसार से। तब जल प्रलय आई थी पूरे संसार में। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसकी उनमें जो 7 कलीसियाँ दूसरे और तीसरे अध्याय में लिखी हुई हैं, हर एक को परमेश्वर क्या कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 2:2। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे काम, सबसे पहले कह रहे हैं जी, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। आजकल लोग कहते हैं परिश्रम करना लीगलिज्म है, काम जो है वो लीगलिज्म है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया उसे पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं, जब परमेश्वर अगली कलीसिया को कहते हैं, हर एक कलीसिया में आप पढ़ेंगे परमेश्वर कामों की चर्चा करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 19वीं आयत में थायतरा की कलीसिया में परमेश्वर कहते हैं, आई नो योर वर्क्स, योर लव एंड फेथ एंड सर्विस एंड पेशेंट एंड्योरेंस, एंड दैट योर लेटर वर्क्स एक्सीड द फर्स्ट। 19वीं आयत में मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। तो परमेश्वर कामों को गिनते हैं जी। हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नोट नहीं करते, ही नोटिसेस एवरीथिंग। हालेलुया। जब आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तो सार्दिस की कलीसिया को प्रभु लिखते हैं, वह ये कहता है कि तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। फिर उसके बाद 3:8 में परमेश्वर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, आई नो योर वर्क्स। 3:15 में अगर हम पढ़ते हैं, लौदीसिया की कलीसिया को परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कुछ भी काम कर रहे हैं परमेश्वर जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई देख नहीं रहा है, तो देन यू आर ग्रेवली मिस्टेकन। आप जो भी कर रहे हैं, आपके खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है, वो भी प्रभु देख रहे हैं। हम सृजे गए हैं भले कामों के लिए, ये माइंड में रखिए। हम सृजे गए हैं भले कामों के लिए। क्यों सृजा प्रभु ने? भले काम करने के लिए। बोलिए, मैं सृजा गया हूँ भले काम करने के लिए। मैं सृजा गया हूँ भलाई करने के लिए। मैं सृजा गया हूँ लोगों की भलाई करने के लिए। भलाई जो है पवित्र आत्मा का फल है जी। प्रेरितों काम 10:38 में प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी गई है। किस रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जो नाज़रेत से हैं उनका अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ से, कि वो भलाई करते फिरें। How God anointed Lord Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power, so that he went about doing good, and healing all those who are oppressed of the devil, for God was with him. जब तक हम भलाई नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है जी। विश्वास कर सकते हैं आप प्रभु में, लेकिन अगर फल नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने गलातियों 6:7-9 में कहा कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाए जाते। जो कुछ मनुष्य बोएगा वही वो काटेगा जी। आप शरीर में बोएंगे तो शरीर में काटेंगे, आत्मा में बोएंगे तो आत्मा में काटेंगे। और फिर लिखा भलाई करना मत छोड़ो। यदि आप हार नहीं मानेंगे तो क्या होगा जी? जो आपने बीज बोए उसके आप फसल काटेंगे जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया कामों को। सो देयर आर रिवॉर्ड्स ऑफ गुड वर्क हियर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ एज वेल एज इन हेवन। जब आप पृथ्वी पर किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, प्रभु के राज्य में कुछ अच्छा करते हैं, अलग अलग अच्छाई के हिसाब से उसके अलग अलग प्रतिफल होते हैं जो आत्मिक जगत में। वो प्राकृतिक रूप से भी प्रभु दे सकते हैं और वो आत्मिक जगत में भी दे सकते हैं। अय्यूब जो धर्मी जन है, वो इज नोन एज अ राइटियस मैन ऑफ गॉड। अय्यूब धर्मी जन कहलाया गया परमेश्वर को, और उसके काम भी भले थे, कोई भी खोट उनके अंदर नहीं था। इसलिए शैतान और परमेश्वर के बीच में जो मलयुद्ध था किसके लिए हुआ? अय्यूब एक व्यक्ति की वजह से पूरे पृथ्वी पर शैतान ने चैलेंज कर दिया परमेश्वर को। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शर्मिंदा नहीं होने दिया अय्यूब को, बिकॉज हिज वर्क्स वर गुड, देयरफॉर गॉड रिवॉर्डेड हिम डबली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। दुगने तौर पर अय्यूब के ऊपर आशीषें आई प्रभु की महिमा के लिए।
हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना कि कामों का महत्व क्या है जी। कामों का महत्व क्या है। जब आप प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 2:1 में, 2:9 में, 2:13 में, 2:19, 3:1, 3:8, 3:15 सारी आयतें हम पढ़ते हैं। आई नो योर वर्क्स, आई नो योर वर्क्स, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। तो जब हम प्रभु में नहीं थे हमारे काम बहुत बुरे थे जी। हम स्वभाव से ही हम पापी थे। हम स्वभाव से बुरे कामों को भी अच्छा समझते थे। ये हमारी गलतफहमी थी। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन जो मसीह में छिपा हुआ है, इसलिए हमारे काम भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने चाहिए। देखिए संत पौलुस क्या कह रहे हैं 2 तिमोथी 4:14 में, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ये नहीं कहा अनुग्रह के अनुसार। ये विश्वासी था जिसने पौलुस के साथ धोखा किया। और यहाँ पर संत पौलुस कर्स नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे तो शराब बोल रहे हैं, शराब नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सीड टाइम हार्वेस्ट का नियम बताया। आप जो बोएंगे वही वो काटेंगे आप। वो कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर द कॉपरस्मिथ डिड मी ग्रेट हार्म, द लॉर्ड विल रीप हिम अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स, अकॉर्डिंग टू हिज डीड्स। उनके कार्यों के अनुसार उन्हें प्रतिफल मिलेगा। दैट्स इट। अच्छे काम है तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, बुरे काम है तो बुरा प्रतिफल मिलेगा। ये प्रभु को डिसाइड करना है। हमारी कॉन्शियस लेवल में हम कुछ चीज़ जान के करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्शियसली हम कर रहे हैं। कुछ भी हम कर रहे हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं अपने नेम फेम गेन के लिए हम करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए। और हमारा विवेक हमें कचोटता है जब हमें पता है कि हम कहाँ गलत हैं। कोलोसियों 1:21 में अगर आप पढ़ेंगे तो विकेड वर्क्स होते हैं जी। जब हम प्रभु में नहीं होते तो विकेड वर्क्स होते हैं, बुरे काम करते हैं। और वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में भी 11वीं और 12वीं आयत में कि अंतिम दिनों में क्या होगा जी, बुरे और बुरे होते चले जाएंगे, अच्छे और अच्छे होते चले जाएंगे, पवित्र और पवित्र बनते चले जाएंगे। लेकिन जो बुरे हैं और बुरे होते चले जाएंगे और धार्मिकता बढ़ जाएगी जी। बुरे कामों की क्या क्वालिटी होती है, वो छिप कर अंधेरे में किए जाते हैं। एक आप प्रार्थना कर सकते हैं अंधेरे में, एक आप बुरे काम कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। द चॉइस इज योर्स, आइदर दिस वे और दैट वे। आप जब कोई भी गड़बड़ी का काम करते हैं तो आपके अंदर डर बैठ जाता है, आप घबरा जाते हैं। यशाया 29वां अध्याय है, उसकी 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 15। उसमें लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति के यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। आह यू हु हाइड डीप फ्रॉम द लॉर्ड योर काउंसिल, whose deeds are in the dark and who say who sees us, who knows us। जिनके कार्य अंधकार के हैं वो कहते हैं कौन हमें देख रहा है, कौन हमें जानता है। तो परमेश्वर से छिप रहे हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो अंधकार के काम कर रहे हैं, उन्हें पसंद है और उन्हें लगता है कि कोई नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं हुआ जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कामों का बहुत बड़ा महत्व है जी। Psalm 14 verse 1 says abominable works, घृणित वस्तु के समान परमेश्वर के सामने जो कार्य होते हैं जी, जो घृणित ठहरते हैं प्रभु के सामने। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करते। हमने नीति वचन 6:16 से 18 में मनन किया था, जो हमने एबोमिनेबल घृणित वस्तु के ऊपर हमने चर्चा की थी, वो आप मैसेज सुन सकते हैं दोबारा जाके यूट्यूब पे। मैं सिर्फ चाहूँगा कि एक आयत में पढ़ दूँ जो यहाँ पर लिखी हुई है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। The fool says in his heart there is no God, they are corrupt, they do abominable deeds or works, there is none who does good। एक भी नहीं प्रभु को मिला उस समय कि कोई धर्मी हो सके। प्रभु कह रहे हैं सबके सब घृणित काम कर रहे हैं। क्या समझाएं जी प्रभु ने। तो मूर्ख हैं ऐसे लोग, और वो क्या कहते हैं
देयर इज नो गॉड, तो प्रभु है ही नहीं है. इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो गॉड वॉचिंग द ईविल दैट दे आर प्लानिंग. हम देखते हैं बुरे प्लान्स बना रहे हैं लोगों के खिलाफ, किसको कैसे गिराना है, किसके खिलाफ कैसे काम करना है. वो अंधकार में इस तरीके की प्लानिंग होती थी. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है. ही नोज अस इन एंड आउट. और इसलिए प्रभु बहुत सारे हमें अनसीन डेंजर से बचाते हैं, जो हमें कई साल बाद पता लगते हैं, कई महीनों बाद पता लगते हैं, कई दिनों बाद पता लगते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं फंसाने की. उसके बाद हम देखते हैं नीति वचन 11 के 18 में डिसीटफुल वर्क्स, जो बुरे जो कार्य, जो धोखा देने वाले कार्य हैं. डिसीटफुल वर्क्स, धोखा देने वाले. मसीह विरोधी के अंदर सारी क्वालिटीज होंगी. जॉन 7:7 सेज, जॉन 7:7, ईविल वर्क्स, बुरे काम, ईविल, कि आप किसी का अच्छा देख नहीं सकते हैं. इफिसियों 5:11 में लिखा अनफ्रूटफुल वर्क्स, जो कभी फल लगता ही नहीं उसमें. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर किन किन बातों से घृणा करते हैं. मैंने पहले ही बताया, नीति वचन 6 का 16 से 18 पढ़ सकते हैं, आपको पता लगेगा 6 बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, 7 जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं. एंड वी मस्ट रेवर गॉड इन ऑल हिज फुलनेस. हमें प्रभु की पूरी इज्जत करनी है, जो परमेश्वर ने अपनी जान देकर, वो अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है. हमें उसकी वैल्यू समझनी है. हालेलुया. जब आप परमेश्वर के कामों की चर्चा पढ़ेंगे वचन में, तो कैसे वर्णन है उनके काम. व्यवस्था वर्णन 32 के 4 में लिखा हुआ है, परफेक्ट, परफेक्ट. परमेश्वर के कार्य क्या हैं, सिद्ध है. उसके बाद भजन संहिता 66 के 3 में ऑसम, अद्भुत कार्य हैं परमेश्वर के. साम 86 वर्स 8, इनकम्पेरेबल, आप तुलना ही नहीं कर सकते उनकी. यू कैन नॉट कंपेयर द वर्क्स ऑफ गॉड विद एनी ह्यूमन बीइंग, एनी person born on this planet earth. Psalm 111 verse 3, honorable and glorious, honorable and glorious. प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य थे कैसे थे, आदरणीय, अद्भुत. जब आप फिलिपियों 2 का 6 से 10 तक पढ़ते हैं, आपको पता लगता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया और वो क्रूस की मृत्यु भी सह लीजिए. आज्ञाकारी रहे, आज्ञाकारी या विश्वासु भी रहे, वो क्रूस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, मृत्यु तक विश्वास रहे. तो भजन संहिता 111 के 3 में लिखा जी, ऑनरेबल एंड ग्लोरियस. Psalm 139 verse 14, marvelous, marvelous works of God, अलौकिक अद्भुत काम परमेश्वर के. Psalm 145 verse 17, righteous works of God, धर्मी कार्य परमेश्वर के. Isaiah 28:21, unusual works of God, वो काम जो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, वो काम जो आप पहचान नहीं सकते ऑर्डिनरी लेवल पे. जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 15 का 3, ग्रेट एंड मार्वलस वर्क्स, महान कार्य, मार्वलस कार्य. जजेस 2:7, ग्रेट वर्क्स ऑफ गॉड, ग्रेट वर्क्स ऑफ गॉड. Job 37 verse 14 and 16, wondrous works of God. ओ अलौकिक करने वाले पिता है हमारे, अलौकिक. इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पिता के जो स्वभाव के अंदर जो है सारे कार्य हैं, वो हमारे अंदर भी होने चाहिए. हम ये नहीं कह सकते कि ही इज़ गॉड, ही हैज़ एवरीथिंग गुड इन हिम, वी आर ह्यूमंस, तो हमारे अंदर सब कुछ खराब है जी. ऐसा नहीं है. अगर वाकई में पिता का डीएनए हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर नज़र आएगा. हमारे अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा. कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव जो विजिबल है लोगों के अंदर, जो विजिबल होगा पब्लिकली, वो बदलाव. मेरे प्रियो, अनुग्रह बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनुग्रह के साथ कार्य हमें नहीं छोड़ने. और कार्य वो जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उत्पन्न. अगर पवित्र आत्मा जी की प्रेरणा होगी तो ऑटोमेटिकली आपके मेरे काम बदल जाएंगे, हमारे अंदर वो फल उपजने लगेंगे ताकि हम भले कार्य करने पाए. लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं अंतिम दिनों से रिलेटेड या थ्रू आउट, अगर हम वचन को पढ़ें, कौन सी क्वालिटीज हैं जो मैन की लिखी हुई है, मनुष्य की लिखी हुई है, और बहुत सारी ऐसी हैं जो परमेश्वर को खेदित भी करती हैं, दुख पहुँचाती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू देकर आपको उन्होंने खरीदा. मैथ्यू 7:21-23, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी.
और लॉलेसनेस, व्यवस्था को त्यागने वाले, अपनी मनमानी करने वाले ऐसे लोग जो अनाज्ञाकारी हैं, उनको कहा गया जी। उनका कार्य क्या है? प्रभु की आज्ञा का पालन ही नहीं करना, सिर्फ अपनी तड़ी में घूमना, और वहाँ हो जाती है प्रॉब्लम। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारी चर्चा होगी, तुम्हारा जो न्याय है वो उसके हिसाब से होगा। पहला कोरिन्थियों 3:11 और 13 और 14, टेस्टेड बाय फायर। हमारे जो काम है वो आग से परखे जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी मंशा भी परखी जाएगी। आप क्यों कर रहे हैं, वो मंशा परखी जाएगी। वॉट एवर यू आर डूइंग, चाहे वो हिडन चैम्बर में कर रहे हैं अकेले बैठकर, चाहे वो पब्लिक डिस्प्ले में कुछ और बोल रहे हैं, ओ इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ डीप चेक इनटू द लाइव्स ऑफ द पीपल। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं जी। सो वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, क्यों? उसमें लिखा है तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, चंगाइयाँ की, भविष्यवाणी की, सब कुछ है, लेकिन तुम मेरी इच्छा पर नहीं चले। सो वॉकिंग इन द विल ऑफ गॉड, वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड विल ऑफ गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी कहा गया, लेबरर्स का गया, सॉरी लॉलेसनेस कहा गया जी। पहला कोरिन्थियों 3:11-13 और 14 मैंने आपको बताया, टेस्टेड बाय फायर। हमारे काम आग से परखे जाएंगे, आग से। और आग से वही खरा हो सकता है जो सोने की तरह खरा हो, आग में वही खरा हो सकता है जो चांदी की तरह तपाया गया हो, आग में वही खड़ा हो सकता है जिसकी नींव वाकई में उन 12 बहुमूल्य पत्थरों पर बनी है, जिसके ऊपर परमेश्वर अपने नई यरूशलेम की नींव रखते हैं, और नर के फाटक प्रबल नहीं होंगे प्रभु की महिमा के लिए। आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याकूब ने क्या कही, याकूब प्रेरित ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, पहले 3 अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ज़बान की क्या इंपॉर्टेंस है सॉरी कामों की क्या इंपॉर्टेंस है। वो कहते हैं तुम मुझे अपना विश्वास दिखाओ तो मैं तुम्हें अपने कार्य दिखाऊंगा जी। फेथ विद एक्शन, विश्वास कार्य के साथ होना बहुत ज़रूरी है जी। इफ़ यू हैव फेथ इन गॉड देन यू ऑल्सो मस्ट एक्ट ऑन इट। ऐसे नहीं बाकी सब रेडीमेड मिल जाएगा, परमेश्वर खुद सॉल्व करेंगे, सब कुछ हो जाएगा जी। दूसरा कोरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 14 और 15 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 14 एंड 15। उसमें लिखा है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सर रूप धरे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है सैटन के क्या काम है जी, वेशभूषा बदलना। और क्या करता है, धार्मिकता के हम सेवक हैं जी, धार्मिकता के संतान हैं, और लोग पहचानने में गलती कर देते हैं। मतलब धर्मी काम हम करने वाले हैं, हम अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन जिसके अंदर आत्माओं की परख का वरदान होगा वो पहचान लेगा कि जिसके जो काम है वो मंशा सही नहीं है, इसकी जो एक कार्य कर रहा है ये प्रभु की ओर से नहीं है। सो उसमें क्या लिखा है कि जिसका न्याय होना है, परमेश्वर ने एक पनिशमेंट रखी हुई है। मैं आपके लिए 14 और 15 दोबारा से पढ़ रहा हूँ। 15 में क्या लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनके कामों के अनुसार उनका अंत होगा। तो जो विकेटनेस दिखा रहे हैं जी, दुष्ट की ताकतें जो बुराई फैला रही हैं, आज अगर लोग जो बुराई कर रहे हैं संसार में, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर बुराई कहाँ से आई, शैतान का बीज है वो। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में नूह के दिन होंगे, लूत के दिन होंगे। क्यों कहा जी? नूह का हमने देखा अभी किस तरीके से हालत थी। लूत के ज़माने में भी हम देखते हैं सोदोम गोमरा का क्या हाल था, और वहाँ पर परमेश्वर ने लूत के द्वारा परमेश्वर ने चिताया उन लोगों को, लेकिन वो नहीं, उन्होंने सुना, और फरिश्तों के साथ भी उन्होंने गलत व्यवहार किया, जो परमेश्वर के फरिश्ते आए थे। लेकिन परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर ने मौका दिया उन्हें, फिर भी उन्होंने नहीं सुधरे। तब परमेश्वर ने लूत को कहा कि अपने सेवक जो भेजे थे प्रभु ने, जो दोनों दूत भेजे थे उनके द्वारा, कि भाई जब तक तुम इस शहर को नहीं छोड़ के हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। सो हरी अप, गेट आउट ऑफ दिस सिटी अलॉन्ग विद योर फैमिली।
और हम देखते हैं किस तरीके से लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खम्भा बन गई। सो बेसिकली जो कार्य थे उस शहर के, सोदोम गोमरा के, बहुत ही खराब थे, इसलिए परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ा वो कार्य रोकने के लिए, वो जो सोच विचार है उनका रोकने के लिए। बेबल के टावर में हम देखते हैं ऐसे, और नूह के ज़माने में भी देखते हैं। नूह के ज़माने में हम देखते हैं कि कैसे उनका अंगीकार जो था, वो जो भी वो कार्य कर रहे थे, उनका सोच विचार, उनका जितने भी वर्क्स थे वो सब ईविल थे, परमेश्वर को जल प्रलय भेजनी पड़ी। उसके बाद बेबल के टावर में हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने टावर बनाने की कोशिश की, हेरा फेरी करने की कोशिश की, और उनकी इंटेंशन प्योर नहीं थी, परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ा, उनके कार्य विकट थे। पहला तिमोथी 6 का 18 और 19 अगर आप पढ़ेंगे तो भले कार्यों के बारे में चर्चा की गई है वहाँ पर, द गुड डीड्स, द गुड वर्क्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाके कंबल बांटना शुरू कर दिए, गरीबों को चैरिटी करना शुरू कर दीजिए। जो आपका स्वभाव है उसके अंदर भलाई होनी बहुत ज़रूरी है। पापी लोग भी चैरिटी करते हैं, जो बहुत 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, वो सोचते हैं हम चैरिटी करके हम ब्लैक का वाइट कर लेंगे जी। तो परमेश्वर को खुश करने के लिए वो सोचते हैं कि हम ब्लैक का वाइट कर लेते हैं। बट गॉड इज़ नॉट प्लीज विद सच टेक्निक्स एंड टैक्टिसेस दैट पीपल यूज़। परमेश्वर जो है वो बिल्कुल मनुष्य को अलग तरीके से देखते हैं जी। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय है, उसकी 18वीं आयत पढ़ रहा हूँ। वे भलाई करें और भलाई कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। दे आर टू डू गुड एंड टू बी रिच इन गुड वर्क्स। खाली भलाई नहीं करनी है, भले कामों में आपको अमीर बनना है। हालेलुया। टू बी जेनरस एंड रेडी टू शेयर। जनरोसिटी, ये जो कंजूसी की आत्मा है ना जी, हम जो कैलकुलेट करते हैं प्रभु के साथ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं। गॉड इज नॉट प्लीज विद सच नेचर, सच अ काइंड ऑफ नेचर। और यहां पर हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं जी परमेश्वर, लॉर्ड they are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share। क्या शेयर कर रहे हैं जी हम? आप कहेंगे हम तो सुसमाचार बांटते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपके पास और क्या है जी जो आप बांट सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों के साथ? बहुत चीज़ें प्रभु ने आपको दी हैं, आप ज़रूरतमंद के साथ बांटिए। thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life। जब हम जनरस होते हैं, जब हम शेयर करते हैं, तो क्या कर रहे हैं जी? वी आर स्टोरिंग अप ट्रेजर फॉर आवरसेल्व्स। हम ट्रेजर को बो रहे हैं जी, और अच्छी फाउंडेशन रख रहे हैं। एक बार एक परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को कुछ साल पहले स्वर्ग लेकर गए, और जब स्वर्ग लेकर गए तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन दूर से नजर आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखा उन परमेश्वर के दास ने, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्या देख सकता हूँ उस गार्डन को? प्रभु ने कहा बिल्कुल देख सकते हो। और वो देखने गए बिल्कुल नज़दीक, और अलग अलग तरह के फूल लगे थे, खूबसूरती अलग थी। वो कहते पृथ्वी पर मैंने देखा ही नहीं कभी। और बहुत लंबी फील्ड थी वो जहाँ तक देख सकते थे, एंड मैनी गुड थिंग्स वर देयर। और उन्होंने प्रभु से पूछा ये क्या है? और वहाँ बहुत सारी चमक रही थी चीज़ें, वहाँ पर जब फसल चमक रही होती है। तो उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से जो रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए, जो तुमने जेनरोसिटी दिखाई अलग अलग लोगों के साथ, जो तुमने उदारता से मेरे राज्य में बोया, तुमने जो कंगालों की शुद्धि ली हो तुमने उन्हें नहीं दिया, तुमने जब मेरे राज्य में बोया तो तुमने मुझे दिया मेरे प्रियो। तो प्रभु ने कहा कि ये सारा रिवॉर्ड तुम्हारा यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे तुम पृथ्वी पर कार्य कर रहे हो, और उसका उचित समय पर तुम्हें प्रतिफल दिया जाएगा। परमेश्वर ने केयरफुली हेवन में खुद वो गार्डन तैयार किया अपने लोगों के लिए। हालेलुया। एक बार और परमेश्वर के जो जन है, एक भविष्यवक्ता इंडिया से, वो यूएस में जाकर रहे 40 दिन की फास्टिंग के दौरान। और वो जो कपल था वो हैंड टू माउथ थे, लेकिन उन्होंने बहुत सेवा की प्रभु के प्रॉफिट की। और उनकी लड़की आउट ऑफ स्टेशन जा रखे थे छुट्टी पे 2 महीने की, यूरोप की साइड वो घूमने फिरने गए थे, और उन्होंने ऑलरेडी कारपेट लेने के लिए कुछ पैसा दिया था जी। और वो जो परमेश्वर के जो दास दासी हैं जिनके घर में प्रभु के भविष्यवक्ता रह रहे थे,
उन्होंने वो सारा पैसा उठाकर चुपचाप वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता को दे दिया, क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी उस वक्त। उन्होंने कहा हमारा कारपेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भविष्यवक्ता का आदर करना ज़रूरी है और इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो। और जब वो एक दिन प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के भविष्यवक्ता, प्रभु स्वर्ग ले गए उन्हें, और परमेश्वर ने एक अद्भुत प्यारा घर दिखाया वहाँ पर, और उसके अंदर एक प्रेशियस स्टोन, जो 12 पत्थरों में से एक जो बहुमूल्य पत्थर लगा हुआ था। और परमेश्वर ने कहा, जब वो वहाँ रोका उस घर के बाहर, और परमेश्वर ने कहा ये घर जो है, ये जो कपल है जो पृथ्वी पर, उन्होंने जो मेरे लिए किया उनके लिए, और ये जो एक बहुमूल्य पत्थर तुम अलग से देख रहे हो चमकता हुआ, ये जो उन्होंने तुम्हें कारपेट लेने के लिए जो उन्होंने अपने लिए पैसे रखे थे, उसके बदले में उन्होंने तुम्हें दिए, ये उसका रिवॉर्ड मैंने स्वर्ग में उनके लिए रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों की शुद्धि ली है। आप जो काम कर रहे हैं, इवन जो आप दान देते हैं, जो भेंट देते हैं, दान गरीबों को दिया जाता है, भेंट परमेश्वर को दिया जाता है। परमेश्वर अनुग्रह दिखाते हैं जी। गॉड नोटिस एवरीथिंग। आप दशमांश दे रहे हैं, वो भी एक कार्य है, परमेश्वर नोट कर रहे हैं। आप बीज बो रहे हैं, आप धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं, आप पहला फल दे रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर नोट कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं, और वो हमारे सोचने, समझने और मांगने से परे करने वाले परमेश्वर। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय 24 और 25 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। कहीं आप बुरे लोगों को देखेंगे कि वो पनप रहे हैं दुनिया में, और आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ लोगों का है जो प्रतिफल पहले मिल जाता है, कुछ का जो बुरे काम है उनका पीछा कर रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। सो ऑल्सो गुड वर्क्स आर कॉन्स्पिशियस एंड इवन दोज दैट आर नॉट कैन नॉट रिमेन हिडन। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, छुपाने के छुपेंगे नहीं, न्याय के दिन उसका प्रतिफल मिल जाएगा जी आपको। एक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है जो वचन में जिक्र है जी, यादगार की पुस्तक, उसमें आपके हर एक भले काम जो आपने किए वो लिखे हुए हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। एवरी वर्क दैट यू हैव डन इज रिटन देयर इन द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, एंड यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड equally for the glory of God, proportionately for the glory of God. हालेलुया। जब आप अभी हमने जो वचन सुना, मैं अब आपके लिए एक और पढ़ रहा हूँ, दोबारा से वही वचन पढ़ रहा हूँ, सॉरी, पहला तिमोथी 6:18। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। वी हैव टू बी रिच इन गुड वर्क्स। धनी बनिए उनमें, और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। लोग आजकल वेट करते हैं हमारे पास सहायता पहुँचे। यहाँ पर लिखा आपको तत्पर होना है लोगों की सहायता करने के लिए, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। तो आने वाले जीवन के लिए भी आप बीज बो रहे हैं, जो आपकी जेनरोसिटी है, उदारता है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय उसकी 16 और 17 अगर आप पढ़ेंगे तो संत पौलुस तिमोथी को क्या हिदायत दे रहे हैं। मेरे पहले प्रतिवाद के समय 3:16 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। ये नए नियम से मैं आपको बता रहा हूँ जी, यानी कि आपको अच्छे काम छोड़ देने हैं। ये लीगलिज्म कह के आप उन्हें त्याग देंगे कि हमें तो अनुग्रह की ज़रूरत है, हमारे काम तो किसी काम के नहीं है। क्या लिखा है? ऑल स्क्रिप्चर इज breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. आपको आत्मिक जो झिलम पहनाई गई है वो आपको इक्विप किया हुआ है जी आत्मिक मलयूत के लिए। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं that the man of God may be competent, equipped for every good work। एक वर्जन में लिखा परफेक्ट, सिद्ध बन जाए वो।
जब आप भले काम करेंगे तो आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सोचेंगे मेरे कामों का कोई प्रतिफल नहीं है, जो मेरे दिल में आ रहा है वो मैं करूं, तो आपकी गलतफहमी होगी। जब भी कोई न्याय आया परमेश्वर का, वो खराब कामों की वजह से आएगी। सोदोम गोमरा का मैंने आपको उदाहरण दिया है, और मैंने आपको नूह के ज़माने का भी उदाहरण दिया है। मेरे प्रियो, जो भी आप कर रहे हैं, आप भलाई करने में आप तत्पर रहें, आप कभी भी ढिलाई ना बरतेंगे, कभी भी ढिलाई ना बरतें। मैं आपके लिए याकूब 2 अध्याय उसकी 15वें आयत से पढ़ रहा हूँ, 14वें आयत से पढ़ रहा हूँ। बल्कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? खाली फेथ कुछ नहीं करेगा जी। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं और वह उन्हें ना दें, तो क्या लाभ? आप उन्हें कहेंगे बहुत बढ़िया, आप गर्म रहिए, आपके पास ये हो वो, लेकिन आप मदद कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इसमें 19 और 20 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। इवन द डीमंस बिलीव दैट देयर इज वन गॉड, है ना जी। और आगे क्या लिखा है, एंड दे शडर और दे ट्रेम्बल, कांपते हैं वो प्रभु के आगे। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? शैतान भी विश्वास करता है कि प्रभु है, लेकिन उसका काम जो है बिल्कुल उल्टे हैं। जो प्रभु कहते हैं बिल्कुल उल्टा करता है जी। तो हम क्या कर रहे हैं? आर वी फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और आर वी डूइंग एवरीथिंग दैट इज नॉट बिब्लिकल, अनबिब्लिकल? फिर क्या होता है? फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी मंशा क्या है, हमारे शब्द क्या हैं, हमारे कार्य क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं प्रभु के राज्य में। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो वचन जो दिया गया 2 तिमोथी 3:16 और 17 में हमने पढ़ा कि बाइबल करेक्ट्स अस एंड मेक्स अस कंप्लीट, थरोली इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क। परमेश्वर ने हमें इक्विप किया है ताकि हम हर काम सिद्धता के साथ कर सकें, या सिद्धता की ओर बढ़ सकें। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं आपके अच्छे कामों से। अगर आपने अच्छे काम किए ना जी, प्रभु मजबूर हो जाएंगे, समय से पहले अगर कोई चलेगा उसे जीवित भी कर देंगे उसके भले काम देखकर। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय उसकी 36वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए वहाँ पर, ये चमत्कार देखिए। 36वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वे बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। शी वॉज फुल ऑफ गुड वर्क्स एंड एक्ट्स ऑफ चैरिटी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। इन दोज डेज शी बिकेम इल एंड डाइड, एंड व्हेन दे हैड वॉश्ड हर दे लेड हर इन एन अपर रूम। जैसे आज भी डेड बॉडी को रखा जाता है। फिर देखिए आगे, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ 2 मनुष्य भेजकर उनसे विनती की हमारे पास आने में देर न कर। Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent 2 men to him, urging him, please come to us without delay. तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब तक पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ जी। और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। कपड़े जो सिल रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए कैसा कपड़ा सिले जी। So Peter rose and went with them, and when he arrived, they took him to the upper room. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them.
But Peter put them all outside and knelt down and prayed, and turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. उन्होंने भले काम दिखाए जो उस औरत ने किए थे कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए. अगर आपने किसी के लिए कोई भलाई की और आपको बुराई मिली अभी तक, चाहे अपने घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, विश्वासियों के लिए, पास्टर प्रीचर्स के लिए आपने अच्छाई की, लेकिन आपको बुराई मिली, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक शुभ समाचार. अब वो समय आ रहा है, रिजरेक्शन पावर आपके कामों के वजह से कार्य करेगी और आप देखेंगे कैसे परमेश्वर अपने प्रकटीकरण को आपके जीवन में भेज देंगे. योर गुड वर्क्स आर गोइंग टू पे द वे फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गॉन थ्रू, एंड यू आर गोइंग टू सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग. ये डिले नहीं होगा जी. आपने जो भलाई के काम किए, निस्वार्थ किए, परमेश्वर आपकी मंशा को जानते हैं. यहाँ पर लीडा, ये जो है डोरकास नामक स्त्री ने भी किया, जोपा के पास ये लीडा जगह है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे भले काम किए. दान पुण्य भी किया उस औरत ने, विश्वासी भी थी. एंड सेंट पीटर वेंट टू प्रे एंड लॉर्ड रिमेंबर्ड द गुड थिंग्स दैट शी हैज डन. मेरे प्रियो, जो भी आपने किया प्रभु के लिए, वो प्रभु को स्मरण है, और आपके काम इन अंतिम दिनों में व्यर्थ नहीं जाएंगे. आपका जो विश्वास है बिना कार्य के मृत है. सो इफ यू आर हैविंग फेथ इन गॉड, इट इज गुड, बट यू मस्ट एक्ट ऑन इट. लेट ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस. अब देर से आज्ञाकारी होंगे तो वो अनाज्ञाकारी कहलाता है जी व्यक्ति. ये सीज़न बहुत ब्यूटीफुल है जिसमें हम जी रहे हैं जी. ये पास ओवर सीज़न है. जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये मंथ जो है ये पास ओवर का मंथ है. एंड यू कैन अट्रैक्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ पास ओवर. आप एंजेलिक विजिटेशंस को महसूस कर सकते हैं. और मेरी ये प्रेयर है कि जो आपके प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी हुई है, उनके आंसर स्पीडली आप तक पहुँचे प्रभु के नाम. यू शैल सी द हैंड ऑफ द लॉर्ड एंड यू विल सी मिरेकलस. मैं देख रहा हूँ जी इस वक्त एक घर में परमेश्वर मिरेकलस प्रोविजन करेंगे जी. आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से प्रोविजन होगा, कितनी देर तक आगे गाड़ी चलेगी, कैसे चलेगी. बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स आपके आ रहे हैं, but you will see miraculous hand of God working in your life. That miraculous provision is going to come to you, and I decree and declare, let it come sooner and sooner than you think, for the glory of God. Riba rada kabaranda kadra siyar bahanda kabaranda kadra रहेला. मैं प्रेयर करने जा रहा हूँ जी आपकी. हम एक मन के होकर प्रार्थना करने जा रहे हैं, और परमेश्वर के चरणों में हम ये बातें रखें. Cast all your burdens, all your worries, all your anxieties at the feet of Lord Jesus. सारी चिंताओं को रख दीजिए प्रभु के चरणों में. And you shall see a mighty manifestation of the Lord, the hand of the Lord resting upon your life, and you shall celebrate the victory that God gives you. मैं celebration word देख रहा हूँ. Celebration. You shall celebrate the testimony that God gives you. You shall celebrate the harvest that God gives you. You shall celebrate the answers of your prayer requests that have been pending for so many months and years. Get ready, for your harvest is coming. Your good works are going to come as a remembrance. आपके जो भले काम हैं परमेश्वर के सामने सुगंधित धूप के समान परमेश्वर के सामने आए हैं जी. और वो समय आपके हार्वेस्ट रिसीव करने का. रीबा राधा कबरंद कदरे सियर बहंद कबरंद कदरे रहेल बहंद कबरंद कदरे सियर बहंद कदरे. लूत को प्रभु ने अनुग्रह दिया, अय्यूब को प्रभु ने अनुग्रह दिया, यूसुफ को अनुग्रह दिया, बिकॉज ऑफ द राइटियस डीड्स. नाउ इज योर टाइम टू रीप योर हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ द राइटियस डीड्स दैट यू हैव डन फॉर द पीपल. वो लोग भूल गए जो आपने उनके लिए अच्छा किया. मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ कई लोग हैं जिन्होंने बहुत भलाई की लोगों के लिए, लेकिन वो लोग जो है आपको छोड़कर चले गए और वो भूल भी गए कि आपने कुछ भला भी किया उनके लिए. कई लोग आपको गलत समझ बैठे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर हर एक बात का प्रतिफल आपको देंगे. वी क्लेम फॉर दैट माइटी हार्वेस्ट इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आपने कभी भी फसल के लिए वो अच्छा काम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने वो अच्छा काम नोट किया ताकि आपको आपकी फसल मिल सके. वी क्लेम दैट माइटी हार्वेस्ट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ इन द नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी. दुष्ट की ताकतों अपना हाथ हटा लो मेरे प्रियजनों से, उनकी फसल से, उनके अबंडेंस से, उनके बहुतायत से, प्रभु यीशु मसीह के नाम. Father God, send forth the ministering spirits right now to bring that harvest into their hands in the name of Lord Jesus Christ.
to bring that abundance in their land, in their hands for the glory of God. In the name of Lord Jesus Christ. अननोन सोर्सेज से वेल्थ ट्रांसफर होने पाए इनके पास, इनके बैंक बैलेंस को मैं ब्लेस कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. लेट इट नॉट रिमेन लो और स्टैग्नेंट, बट लेट इट इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. इनके बैंक बैलेंस मल्टीप्लाई करने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. इनका फ्रिज, इनका घर भरा रहे खाने पीने की और भली वस्तुओं से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. उत्तम से भी उत्तम पदार्थों से आप इन्हें तृप्त करें लॉर्ड. जिस किसी को शुगर है, कोई भी डायबिटीज की प्रॉब्लम, कोई बीपी की प्रॉब्लम, कोई थायराइड की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो खाने पीने का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, कोई एलर्जी है, वो सब बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु जी आपने हर एक भली वस्तु अपने लोगों के खाने पीने के लिए जो बनाई है, वो आपने लोगों को आशीषित करें प्रभु जी, और दया दिखाएं उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Father, we pray, let your glory rest upon your children in a mighty way in the name of the Lord Jesus Christ. बहुत आत्मा जी आप सहायता करें लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें लॉर्ड. Fill your children with your mighty Holy Spirit and power in the name of the Lord Jesus Christ. बहुत आत्मा जी आप इसी वक्त जुम्बिश करें अपने लोगों के जीवन में. दुष्ट की ताकतों, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो. इसी वक्त अपना घृणित हाथ हटा लो मेरे प्रिय लोगों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी पढ़ाई में सहायता करें लॉर्ड. जो प्रभु जी जॉब चाहते हैं उन्हें बेस्ट जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं उन्हें प्रमोशन मिलने पाए और इंक्रीमेंट मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो प्रभु जी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं वो बिजनेस में आगे बढ़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें अपने लोगों की लॉर्ड. और विनती कर रहे हैं इसी और लॉर्ड जिनके भी प्रभु जी कोर्ट केस चल रहा है प्रभु जी, कोर्ट केस सॉल्व हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. ओ फादर वी प्रे, लेट योर चिल्ड्रन गेट जस्टिस from heaven in the name of the Lord Jesus Christ. Let justice and righteousness prevail in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु जी जो लोग सिंगल हैं, जिन्हें लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, उन्हें लाइफ पार्टनर मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम. प्रभु जी जो अपने बच्चों के करियर को लेकर चिंतित हैं, उनके करियर आप बनाइए प्रभु यीशु मसीह जी. Oh Father, we pray, let every provision be given from Jehovah Jireh, Jehovah El Shaddai, our Father, in the name of the Lord Jesus Christ. दुष्ट की ताकत तो अपना हाथ हटा लो इनके घर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कोई भी अगर लोन चुका रहा है प्रभु जी, लोन खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपके लोग देशों को देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Father, we pray, let there be tremendous wealth transfer so that your people can be a blessing to nations in these end times in the name of the Lord Jesus Christ. Let that Babylonian cup crash and let it be crushed in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु जी जो आपके लोगों ने अच्छे बीज बोए हैं, उसकी फसल इनको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में. We are calling for those things as though they are, even though they are not, in the name of the Lord Jesus Christ. सिर से लेकर पांव तक चंगाई बोल रहे हैं इनके शरीर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Every organ be made whole in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक बीमारी भाग जाए इनके शरीरों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हम सबके घरों को हर एक बीमारी छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जितने भी खर्चेज हैं प्रभु जी वो सिर टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और प्रभु जी हम 14 पीढ़ियों पहले तक का भी जो इन्होंने गवाया है प्रभु जी, वो सबका रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. चाहे हमने अपने गलतियों से गवाया, हमारे पेरेंट्स की गलतियों से, हमारे पूर्वजों की गलतियों से, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं. कोई भी घमंड हमारे अंदर पाया था वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हमारी अपनी धार्मिकता समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और आपका न्याय स्थापित होने पाए लॉर्ड. और आपके फरिश्ते इसी वक्त कार्य करें. और हम क्लेम कर रहे हैं कि आपके जो फरिश्ते हैं, जो एंजल्स ऑफ रेस्टोरेशन है, वो कार्य कर रहे हैं. सब कुछ पुनर्स्थापित हो रहा है हर एक के घर में, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. वो प्रॉपर्टी इनके हाथों में आ रही है जो सालों पहले, सदियों पहले इन्होंने खो दी थी. वो फाइनेंसेस इनके हाथ में आ रहे हैं अननोन सोर्सेस से, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. यस, ग्रेन्स की कोई कमी घटी ना होने पाए. चाहे दुनिया में जो मर्जी हो प्रभु जी, महंगाई हो, अंधकार हो, लेकिन आपके लोगों के ऊपर आपकी महिमा उदय होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जिस किसी के बैक में पेन है, oh, you back pain, we rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. You spirit of pain, leave their body. हर तरह का दर्द मैं घुड़क रहा हूँ और बाहर फेंक रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपकी शांति हर एक के हृदय में, हर एक के घर में वास करे लॉर्ड. आप अपने आनंद से भर दीजिए, इनके बयान से भरे. हर एक के कार्यस्थल में, वर्क प्लेस में प्रभु जी सारी गड़बड़ी दूर हो जाए, सारी गड़बड़ी की आत्मा दूर हो जाए और आपका न्याय स्थापित होने पाए, आपकी धार्मिकता स्थापित होने पाए. हम इजराइल को आशीषित करते हैं, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. जो भविष्यवाणी इजराइल देश के लिए हुई है, भारत देश के लिए हुई है और अलग अलग देशों के लिए हुई है, सब पूरी होने पाए. हमारे देश में प्रभु जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, हर एक चीफ मिनिस्टर, हर एक स्टेट के गवर्नर्स को आप ब्लेस करें. अपनी बुद्धि से भरें, अपने ज्ञान से भरें, अपने भय से भरें और आपका जस्टिस और राइटियसनेस हमारे देश में स्थापित होने पाए.
अमेरिका को ब्लेस करें लॉर्ड, वहाँ पर भी आपका जस्टिस और राइटियसनेस मांग लेते हैं। यूक्रेन में जो आम नागरिक मर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं प्रभु जी कि आप स्वयं इंटरवीन करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन के तहत आप अपने पंखों तले छिपा लेंगे यूक्रेन में लोगों को, और प्रभु जी रिवाइवल आ जाए वहाँ पर लॉर्ड, हीलिंग फ्लो करने पाए। वो जो दोनों साइड के जो सोल्जर हैं, चाहे रशिया के हों यूक्रेन के हों, जो इनोसेंट सोल्जर्स हैं, उनको आप तरस से भर दीजिए लॉर्ड, एक शांति वार्ता होने पाए जो आपकी ओर से हो, फॉल्स पीस हट जाए और ट्रू पीस स्टेब्लिश होने पाए लॉर्ड, सारी धोखे की आत्मा दूर हो जाए उन देशों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जैसे आपका आगमन नज़दीक है, हमें अंतिम समय की जागृति के लिए तैयार करें, वेल्थ ट्रांसफर के लिए तैयार करें, जहाँ जहाँ सतावट हो रही है वहाँ पर लोगों को विश्वास के बनाए रखें लॉर्ड, और प्रभु जी हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु जी पृथ्वी के छोर तक इस्तेमाल करें लॉर्ड, और अनुग्रह दे कि सब के सब जब आप बादलों पर आपके साथ जा सके बादलों पर लॉर्ड, ऐसा अनुग्रह आपसे चाहते हैं। हर एक को आप खराब मौसम से बचाइए, मौसम के बदलाव से बचाइए, हर एक तरह के वायरस बैक्टीरिया फंगस से बचाइए, और हर एक के शरीर में आपकी चंगाई की घोषणा कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ योर पीपल वर ऑलरेडी हील्ड 200 years ago by your stripes by wounds लॉर्ड, सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। स्पिरिट ऑफ डिले की आत्मा जो इनके मिरेकल्स को डिले कर रही हैं, रोक रही हैं, इनके जो मैरिज को रोक रही हैं, इनके जो जॉब को रोक रही हैं, इनके प्रमोशन को रोक रही हैं, इनके इंक्रीमेंट को रोक रही हैं, इनके बिजनेस को रोक रही हैं, डिले की आत्मा, देरी की आत्मा, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुन, हम में से हर एक के घर को, हमारे जीवन को, हमारे हर एक क्षेत्र को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी डिले हो रहा है मिरेकल्स में, छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी की आग बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल रहे हैं, जो उद्धार नहीं होने दे रही घर में, छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से आपका लहू बोल रहे हैं। Oh, we are so grateful and thankful to you, Lord, for your mercy endures forever, for your mercy endures forever, for your mercy endures forever. Oh, thank you, precious Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, धन्यवाद करें आपकी सहायता के लिए लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स, डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं महसूस कर सकता हूँ कुछ लोग डिसहार्टेंड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, but remember your miracle is on its way. You're going to receive wonderful testimonies from heaven itself, and remember that God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, and keep praising the Lord. Your best is yet to come. God bless you. Praise the Lord.